ओम शांति। 20 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे। बेफिक्र बनना है, याद की यात्रा में रहना है, पवित्रता की धारणा करनी है और सेवा करनी है। बेफिक्र बनने के लिए आज बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था तब होगी जब तुम बेफिक्र हो जाएंगे, नहीं तो तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। बेफिक्र बनने के लिए ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखना है, ड्रामा पर निश्चय रखना है। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, ड्रामा में जो चल रहा है वो भी एक्यूरेट ही चल रहा है, इसलिए हमें फिक्र नहीं करना है, किसी भी प्रकार की फिक्र या चिंता नहीं करनी है। बेफिक्र वही रह सकता है जिसको ड्रामा पर निश्चय होगा, जिसका योग अच्छा होगा। तो आज अपनी चेकिंग करेंगे कि बेफिक्री कहाँ तक है। दूसरा है याद की यात्रा। बाबा ने कहा अपने आप से पूछते रहो, मुझे याद की यात्रा पर मैं रहता हूँ। याद की यात्रा करने की विधि है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ऐसे याद करने से विकर्मा जीत बन जाएंगे, जगत जीत बन जाएंगे। लेकिन याद तभी ठहर सकती है अगर बाप की पूरी पहचान होगी। बाप जो है, जितना है, उस पहचान को बुद्धि में रख बाप को याद करेंगे। बाबा ने कहा मुझे 5% भी बच्चे नहीं जानते, मैं जो हूँ, जितना हूँ। बाबा निराकार है, बाबा रहम दिल है, पतित पावन है, नॉलेजफुल है। बाबा हमें पालना देते हैं, पढ़ाते हैं, हमें पावन बनाते हैं। तो बाबा के कर्तव्य, बाबा की महिमा, बाबा का स्वरूप सब स्मृति में रख करके आज बाप को याद करेंगे। पिता के संबंध से बाबा संगम युग पर हमें विश्व के मालिक बनने का वर्षा देते हैं। टीचर बन करके हमें राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से हम देवता पद को प्राप्त करते हैं। ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। तो इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। सतगुरु बन करके वो हमें क्षीर सागर में ले जाते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमारी सद्गति करते हैं। तो इस तरह सतगुरु को भी याद करना है। तो याद की यात्रा में रहने का आज हम पुरुषार्थ करेंगे। तो आत्मा के अंदर विकर्म करने वाले संस्कार वो भस्म हो जाएंगे, तो हम विकर्मा जीत बनेंगे। तो कर्मातीत अवस्था का हम अनुभव करते जाएंगे। पवित्र रहने के लिए आज बाबा ने बोला कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो पवित्र रहने का भी पुरुषार्थ करना है, पवित्र जरूर बनना है। पवित्र रहने के लिए आज बाबा ने कुछ धारणाओं पर अटेंशन दी कि हम इस समय भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर भाई भाई की दृष्टि रखेंगे, दैवी गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना। तो बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करते रहना है कि मेरा माया के साथ बॉक्सिंग है तो मैं माया जीत कहाँ तक बनी हूँ। श्रीमत पर चलकर अपने आप को समर्थ बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि योगी और ज्ञानी बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। तो बाबा ने हमें धारणाओं के ऊपर अटेंशन दिलवाया और ये धारणाएं जब होंगी तब ही हम विकारों पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी विधि बताई कि स्वदर्शन चक्कर अंदर फिराते रहना है। जब स्वदर्शन चक्कर फिराते रहेंगे तो विकारों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि माया के चक्रों से हम मुक्त हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो वो विकर्मा जीत थे। उस समय गोल्डन एजिड थे, भारत गोल्डन एजिड था। और जैसे ही रावण राज्य आता है तो भारत आयरन एजिड बन जाता है। और संगम पर ब्रह्मा के तन में
बाबा आकर के हमें ज्ञान देते हैं। तो इस संगम पर हम कल्प वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा बाबा के साथ बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, भविष्य में राजाई पद प्राप्त करने के लिए। इस समय बाबा को याद करना और ही सहज हो जाता है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाकर शक्तियां प्राप्त कर अपने अंदर विकारों को पर विजय प्राप्त कर विकर्माजीत बन रहे हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। इन स्मृतियों को इमर्ज रखेंगे तो आत्मा पावन बनती जाएगी। और सर्विस करने के लिए बाबा ने बोला, ज्ञानी योगी बच्चे सर्विस का सबूत देंगे। और सर्विस के लिए ये बातें समझानी है, जो भी हम सेवा करते हैं उसके लिए पहले स्व के ऊपर अटेंशन देना है। जितना मैं संतुष्ट होंगी उतना ही सेवा करके दूसरों को संतुष्ट करूंगी और दूसरी आत्माओं से हमें दुआएं मिलेंगी। और क्योंकि हम असमर्थ आत्माओं को समर्थ बनाएंगे तो दुआओं का खाता भी जमा होगा। उन आत्माओं से पूछना है, रावण राज्य और राम राज्य में क्या अंतर है? इस समय हमें आसुरी बुद्धि बनाने वाला कौन है और हमें दैवी संप्रदाय देने वाला कौन है? इसमें क्या अंतर है? क्या अब हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं? तो जब हम उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो स्वयं ही समझ जाएंगे कि अब हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। तो उनको बताना है कि मनुष्य कोई भगवान नहीं हो सकता है, भगवान निराकार शिव है, वो सर्वव्यापी नहीं है। तो इसी तरह उनको वो इस समय हमें पढ़ाई पढ़ाकर सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बना रहे हैं। तो ये पढ़ाई सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने की है, ये पढ़ाई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की है। तो ये सब बातें समझाएंगे, उतना ही दुआओं का खाता हमारा जमा होगा, हम भी संतुष्ट रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, पवित्रता के संस्कार अंदर आते जाएंगे, पढ़ाने वाला याद रहेगा, तो भविष्य में अपने आप हमें ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति।